नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। ईरान ने एक बड़ा अटैक कर दिया और यह अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसने किया है। ईरान ने दोस्तों यूएई के एक शिप को उड़ा दिया है और इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। अमेरिका ने भी एक कड़ा कदम उठाया है, उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। और उसके बाद ईरान ने कह दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कोई भी नेवी की शिप या बोट या कुछ भी दिखा, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उड़ा दिया जाएगा। उधर 15,000 नेवी के जो जवान हैं उनको अमेरिका ने तैनात कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि स्थितियां धीरे धीरे बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। आज इसी के इर्द गिर्द मैं आपको पूरी तस्वीर खींचने की कोशिश करूंगा कि दरअसल चल क्या रहा है और कैसे उस शिप को ईरान ने उड़ाया और क्यों उड़ाया, उसके पीछे की वजहें, और साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है। 7 घंटे तक बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक ली है और इसमें क्या क्या संभावित मुद्दों पर चर्चा हुई इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। सुलेमान अहमद ने यह खबर और तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस खबर को प्रकाशित किया है। ईरान हिट वेसल 78 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द फुजैरा यूएई। फुजैरा यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास, वहां से लगभग 78 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ईरान ने एक वेसल को उड़ा दिया है, हिट किया है। द शिप फेल्ड टू कंप्लाई विद द मल्टीपल वार्निंग फ्रॉम द ईरानियन नेवी। ईरानियन नेवी ने कई बार उसको वार्निंग दी लेकिन उसने नहीं सुनी और उसके बाद दोस्तों सीधे तौर पर एक बड़ा अटैक कर दिया है ईरान ने। ईरान के द्वारा ये यूकेएमटीओ का बाकायदा वार्निंग जो होता है सिस्टम जो अपने आप आ जाता है, उसमें बताया गया है यूकेएमटीओ हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 78 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द फुजैरा यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई के 78 नॉटिकल माइल मतलब बताया गया कि नॉर्थ की तरफ फुजैरा में, वहां पर ऑयल टैंकर हैज रिपोर्टेड बीइंग हिट बाय अननोन प्रोजेक्टाइल। इसमें यह बताया गया कि अननोन प्रोजेक्टाइल के जरिए उसको हिट किया गया। ऑल क्रू रिपोर्टेड सेफ, नो एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्टेड। ये बात दोस्तों यूकेएमटीओ के डेटा में निकल के सामने आई और उसके बाद ईरान ने उसकी जिम्मेदारी ली। और एक और ये तस्वीर देखिए, उसी हमले का दावा किया जा रहा है, उसी हमले में ये वीडियो, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उसी ऑयल एक तरीके से वेसल को शूट किया गया, उसको हिट किया गया, उसके बाद की तस्वीरें बताई जा रही। लेकिन इसमें एक दावा और किया जा रहा है। दिमित्री लास्केरिस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया है कि एक नहीं 2 अटैक किए गए। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हमले के बाद आग लग गई है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है ईरान की तरफ से, लेकिन यह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार इसको शेयर किया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या कुछ लिखा गया। द IRGC रिपोर्टडली कैरीड आउट अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन 2 शिप अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट नाइट। रात के समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते वक्त जो है IRGC ने 2 एक तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया, 2 शिप को निशाना बनाया। द IRGC ने भी रिपोर्ट दैट द शिप टर्न ऑफ दियर ट्रांसपॉन्डर्स एंड वेयर ऑपरेटिंग इन द इंटरेस्ट्स ऑफ द यूएस नेवी। ये बात दोस्तों इस ट्वीट में कही गई है, यूएस नेवी के कहने पर ये सारी चीजें हो रही थी। उधर अमेरिका ने एक बड़ा बयान जारी किया गया अमेरिका की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए उमाशंकर सिंह का। सेंटकॉम का बयान आया और उसको हिंदी में अनुवाद करके उमाशंकर सिंह ने लिखा। इसमें बताया गया है कि यूएस सेंट्रल कमांड की सेना 4 मई से यानी कि आज से प्रोजेक्ट फ्रीडम को सपोर्ट करना शुरू करेगी ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कमर्शियल शिपिंग के लिए नेविगेशन की आजादी बहाल की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह मिशन उन व्यापारी जहाजों को सपोर्ट करेगा जो जरूरी इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से आसानी से गुजरना चाहते हैं। समुद्र में दुनिया के तेल व्यापार का 1/4 हिस्सा और बड़ी मात्रा में फ्यूल और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट इसी स्ट्रेट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम को यूएस मिलिट्री सपोर्ट में
गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा जमीन और समुद्र से चलने वाले एयरक्राफ्ट, मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म और 15,000 सर्विस मेंबर शामिल होंगे। मतलब इतनी सेना, इतना लाव लश्कर इसने लगा दिया है ईरान से बचने के लिए। ये जरा वीडियो देखिए, आरटी हिंदी ने वीडियो जारी किया है। ये उसके वॉरशिप का वीडियो है जो इस वक्त पर्शियन गल्फ में तैनात है, बताया जा रहा है। आरटी हिंदी ने भी देखिए यही लिखा, कहा कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का यह प्लान है। पेंटागन के अनुसार इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से अधिक जमीन और समुद्र आधारित विमान और ड्रोन और इसके अलावा 15,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। यह सामने आया, वैसे ही ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है और कोई भी इर्द गिर्द दिखा तो उसको हम उड़ाने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाएंगे। ये वीडियो भी जारी किया गया, देखिए जरा। इस वीडियो को जारी किया गया और इस वीडियो को जारी करते हुए ग्लोबल सर्विलांस ने जो ट्वीट अपनी स्क्रीन पर किया है, देखिए उसमें क्या दावा किया गया है। बताया गया ईरान ने ये डिक्लेयर किया, वी फुली कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा पूरा कब्जा है। अगर कोई भी यूएस शिप अप्रोच करेगा तो हम उसको निशाना बनाएंगे, ये भी कहा गया। ही वांट्स दैट एनी फॉरेन मिलिट्री स्पेशली द यूएस अप्रोचिंग द स्टेट कुड बी अटैक्ड। कहा गया कि अगर कोई भी विदेशी नेवी या मिलिट्री स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखलाई पड़ेगा, खास करके अमेरिका, तो तुरंत और तत्काल प्रभाव से उस पर हमला किया जाएगा। एंड सिंस ईरान विल रिस्पॉन्ड हार्शली टू एनी थ्रेट। सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है दोस्तों ईरान की तरफ से। एक और बयान आया, रियान रोज़बियानी का ट्वीट देखिए। ईरानियन आर्मी चीफ कमांडर ने बाकायदा वार्निंग इशू की है, उसके बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि मेजर जनरल पायलट अली अब्दुल राही, कमांडर ऑफ द सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ हजरत खत्म अल अनबिया, सेंट्रल हेडक्वार्टर के जो कर्ता धर्ता हैं, जो प्रमुख हैं, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि वी हैव रिपोर्टेडली अनाउंस्ड दैट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ऑल सेफ पैसेज इज कोऑर्डिनेटेड विद द आर्म्ड फोर्सेस। सीधे सीधे कहा गया है कि अगर कुछ भी होता है, पहली बात तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है, और अगर इधर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो तत्काल प्रभाव से निशाना बनाया जाएगा और उसका बड़ा मजबूती से जवाब दिया जाएगा। अच्छा, इसी जो ट्रंप का जो एक ये जो नया प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट फ्रीडम, इसको लेकर के एक और खुलासा हुआ। जैसे ही धमकी दी ईरान ने, जैसे ही धमकी दी वैसे सेना भेजने वाली बात कैंसिल कर दी ईरान ने। एक्सियोस के हवाले से एक रिपोर्ट आई, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या इसमें बताया गया। आरटी हिंदी, बराक राबिड का एक ट्वीट है, इसमें ये एक्सियोस के संवाददाता हैं, इन्होंने बताया, देखिए ये क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि ट्रंप की योजना में नौसैनिक एस्कॉर्ट शामिल नहीं होंगे, सिर्फ उन समुद्री रास्तों की जानकारी दी जाएगी जहां बारूदी सुरंगें हैं। यानी कि कुछ भी नहीं, मतलब यह है कि जहां बारूदी सुरंगें नहीं है वो बता देगा कि हाँ भैया यहां से निकल जाओ। फिर कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों को गाइड करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि नए हॉर्मुज स्ट्रेट इनिशिएटिव में कमर्शियल जहाजों को स्कॉट करने में अमेरिकी नौसेना के जहाज शामिल नहीं होंगे, जहाज भी शामिल नहीं होंगे। फिर कहा गया, अमेरिकियों में से एक ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के जहाज आसपास होंगे, अगर उन्हें ईरान की सेना को स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला करने से रोकना होगा। फिर कहा गया कि अमेरिकी नौसेना कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट में सबसे अच्छे समुद्री रास्तों के बारे में जानकारी देने जा रही है, खासकर ऐसे रास्तों के इस्तेमाल को लेकर के जहां ईरानी सेना ने बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई। यह बात कही गई। इन तमाम सारी धमकियों के बीच एक बड़ी खबर आई है ईरान के लिए। आपको याद है कि 2 हफ्ते पहले ईरान का एक टूस्का जहाज जो है उसको अमेरिका ने हिरासत में ले लिया था, उसके क्रू मेंबर्स को भी हिरासत में ले लिया था। अब खबर आई है, ये वीडियो देखे जरा, ये वो वेसल है, इसका वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसी वक्त का ये वीडियो है जब उसको हिरासत में लिया गया था अमेरिका के द्वारा। इसको अमेरिका पाकिस्तान को सौंप रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो ईरान को वापस लौटा सके, और ये बाकायदा उसी जहाज मालिक, उसी कंपनी के पास जहाज लौटाया जाएगा। आरटी हिंदी का ट्वीट देखिए, अमेरिकी नौसेना ने जब्त किए गए टोस्का जहाज पाकिस्तान को सौंपा, अब ईरान को लौटाया जाएगा।
ईरानी कार्गो जहाज तोस्का को अब पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया ताकि उससे उसके असली मालिक यानी कि ईरान को वापस किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के क्रू मेंबर्स को भी सौंप दिया गया है और जहाज को वापसी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर किया जा रहा है। यह बात दोस्तों निकल के सामने आई। उधर एक और बात दोस्तों निकल के सामने आई नेगोशिएशंस को लेकर के। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन का एक बयान आया आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा है। उन्होंने जो 14 पॉइंट का ईरान ने समझौता भेजा था उसको लेकर के बताया है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के माध्यम से जवाब उनको मिल गया है वो 14 पॉइंट के प्रस्ताव को लेकर के। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है और उस जवाब में ईरान फिलहाल उसका मामले का विश्लेषण कर रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने बातचीत के मुद्दों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। ये जानकारी दी गई। मतलब ये है कि 14 पॉइंट का जो एजेंडा था वो एक तरीके से कुछ मुद्दों पर अभी भी अमेरिका को असहमति है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी को लेकर के दोस्तों पूरी बात अभी तक खुल के सामने नहीं है, लेकिन यह बात कंफर्म हो चुकी है। उन 14 पॉइंट्स के को लेकर के जो प्रस्ताव था उस पर जवाब आ चुका है, जवाब ईरान को मिल चुका है। अब उस मिले हुए जवाब पर ईरान जो है उसका एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। इस बीच दोस्तों जंग के 64वें दिन देखिए किस तरीके से रात में लाखों की संख्या में ये देखिए किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी ईरान में। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान में लाखों की संख्या में लोग जो है रोजाना रात में ऐसे ही इकट्ठा होते हैं। सरकार और ईरानियन आर्मी IRGC के समर्थन में आकर के अपना जो है नारेबाजी करते हैं। ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने बवाल मचा रखा है। IDF को भागते नहीं बन रहा है। ये स्थितियां बन गई हैं। जरा एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस हफ्ते हिजबुल्लाह ने बुरी तरीके से मार्कवा टैंक से लेकर के कई सैन्य जमावड़ों पर हमला किया है। जरा ये वीडियो देखिए। ये मार्कवा टैंक सीधे तौर पर देखिए, यहां पर सैनिक भी हैं और उसको उड़ाया गया। ये सैन्य टुकड़ी, इसको उड़ाया गया। ये बीते हफ्ते की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका पूरा कोलेट वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया और उसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह दरअसल किस तरीके से इजराइल के लिए एक अबूझ पहेली बन गया है जिसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा इजराइल को लेकर के। और शायद यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 घंटे तक सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक ली है। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमलों को नए तरीके से करने का प्लान डिस्कस किया है। और यह भी बताया जा रहा है गजा को लेकर के भी चर्चा हुई है, क्योंकि गजा में एक बार फिर से इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है, करनी शुरू कर चुका है और किसी भी वक्त जो है ये हमले शुरू हो जाएंगे। हालांकि उधर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह की जो बारूदी सुरंगें हैं उसका एक बहुत खतरनाक वीडियो निकल के सामने आया। देखिए हिजबुल्लाह किस तरीके से मतलब पूरे लेबनान में सुरंगों के भीतर पैबस्त है। जरा देखिए ये उसके हथियार और ये उसकी एक तरीके से मौजूदगी। ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया। देखिए कितनी भारी मात्रा में उसके पास, मतलब आप सोचो कि ये सुरंगें और सुरंगों के भीतर इस तरीके के बुलडोजर और इस तरीके की मिसाइलें और हथियार सब कुछ मौजूद है। ये वीडियो आप देखिए कि कितनी तैयारी करके हिजबुल्लाह बैठा हुआ है इजराइल के खिलाफ। और ये सुरंगें लेबनान के भीतर मौजूद। RT ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है जिसमें उसकी ताकत के तौर पर एक तरीके से बताया गया। उधर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू पर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, सुनवाई होनी थी लेकिन वो सुनवाई टल गई सिक्योरिटी रीजन की वजह से। रेयान रोज़बियानी ने ट्वीट करके बताया है कि नेतन्याहू's करप्शन ट्रायल रेस्पॉन्ड फॉर सिक्योरिटी पोस्टपोन फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ही गेट्स अनदर एक्सटेंशन। क्लोन कोर्ट की तरफ से उनको एक और एक्सटेंशन दिया गया और ये वो चिट्ठी है कोर्ट की जिसके जरिए उसको जो है ये एक्सटेंशन मिला है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।